हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है, जिसको जानने के लिए आपको जाना होगा TIFR.RES.in इसका कैरियर पेज में। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है जो कि है 2025/9। और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025/9। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट टेनेबल एट TIFR मुंबई। जो देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिया गया है 7 जून 2025 तक इसका लास्ट डेट है। सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने में आपको जो है एडवर्टाइजमेंट का PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। तो देख सकते हैं ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि है होमी भाभा रोड, कुलाबा, मुंबई में है। ठीक है, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 2025/9। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी निकला है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोस्ट है, पहला है साइंटिफिक ऑफिसर सी, साइंटिफिक ऑफिसर सी, उसके बाद जूनियर इंजीनियर बी, मैकेनिकल, ट्रेड्समैन बी, कारपेंटर जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए है, ट्रेड्समैन बी, फिटर जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए है, ट्रेड्समैन बी, मशीनिस्ट, मिलर ये भी ITI कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट में कितना वैकेंसी है देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कारपेंटर के लिए OBC में एक है, EWS में एक है, फिटर के लिए UR में एक है और मशीनिस्ट के लिए UR में एक है। ठीक है, अब पे स्केल की बात की जाए, यहाँ पे पे स्केल जो है यहाँ पे लेवल 3 पे स्केल रखा गया है, जो कि आपका मुंबई के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है 45,725 रुपया। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है आप देख सकते हैं, ये पोस्ट टेनावेल क्यों लिखा है। ठीक है, ये पोस्ट एक्चुअली अगर आपको देखा जाए तो एक तरह की परमानेंट है, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। ये पोस्ट आपको कितना दिन तक टेनर में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम दे के फिर जो है आपको 60 साल तक नौकरी हो सकता है। ठीक है, तो उसका डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में है, तो आप लोगों को उसको भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे ये लिखा है कि ये पोस्ट जो है आपका रेगुलर है या आपका टेनेबल है। ठीक है, तो टेनेबल पोस्ट लिखा है, लेकिन ये पोस्ट आपको एज ए रेगुलर ही है। ठीक है, तो वो भी कहाँ लिखा है अभी दिखा देंगे। तो पहले देख लेते हैं अभी ट्रेडमैन बी का क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। देख सकते हैं ट्रेडमैन बी कारपेंटर का यहाँ पे 2 पोस्ट है, जो कि है एक आपका OBC के लिए रखा गया है और एक आपका EWS के लिए रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC सर्टिफिकेट 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, जो कि NCVT का होता है। उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, या इसमें जो है आपको कारपेंटर होना चाहिए ITI और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, या तो आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और जो है साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका जो है ITI के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है वो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया है, यानी कि किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देख सकते हैं गुड नॉलेज ऑफ डूइंग प्रिसिशन जॉब, वुड वर्किंग मशीनरीज, ऐसा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। जैसे गुड हेल्थ एंड रिक्वायर्स असिस्टेंस असिस्ट सीनियर टेक्नीशियन ड्यूरिंग वर्क एंड मूवमेंट हैवी मटेरियल। तो इसमें क्या क्या काम का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे प्लाईवुड हो गया, लैमिनेट्स हो गया, एडेसिव हो गया, ये सब चीज़ आपको होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं 31 एज लिमिट रखा गया है OBC के लिए, और EWS के लिए 28 साल तक रखा गया। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका टेक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अगर ओवर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है उतना ही आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैन भी फीटर की। ठीक है, ट्रेड्समैन भी फीटर में एक ही पोस्ट है जो कि युवा कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम एज कारपेंटर जैसा ही है, जहाँ पे आपको ITI होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो अप्रेंटिसशिप के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपको कौन कौन सी चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं
वर्किंग एक्सपीरियंस इन मीडियम साइज वर्कशॉप, शीट मेटल एंड फैब्रिकेशन, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं सीयरिंग मशीन, पावर प्रेस, शीट रोलिंग मशीन, वेल्डिंग, ये सब चीज़ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ब्रेजिंग वर्क, वेल्डिंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट क्या रखा गया है, 28 ईयर रखा गया है क्योंकि जनरल पोस्ट है। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है, रिटन टेस्ट है और ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड्समैन भी मशीनिस्ट का एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसमें भी आपको आईटीआई के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस या तो अप्रेंटिसशिप के साथ 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, किस किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे सीएनसी मशीन, सीएनसी प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, ये सब चीज़ में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 साल एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। और रिटन टेस्ट और स्टेट टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सब सारा डिटेल्स दिया गया है, देख सकते हैं। ये जो है आपका पोस्ट कहाँ होने वाला है, पोस्टिंग आपका कोलाबा में होने वाला है, मुंबई में, ठीक है। और ये आपको कहीं भी ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट कितना दिन का होने वाला है, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है टेनर बेसिस में है कि आपका परमानेंट पोस्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट फॉर द अबव पोस्ट विल इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो देख सकते हैं इनिशियली आपको 3 साल तक ये अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग ए प्रोबेशन ईयर, ठीक है। 1 साल का आपका प्रोबेशन ईयर रहेगा। कंटिन्यू अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विल बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड परफॉर्मेंस एस्पिरल। यानी कि 3 साल बाद आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा और एक परफॉर्मेंस एस्पिरल होगा, ठीक है। आपका 3 साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा जाएगा और एक आपका रिव्यू होगा, ठीक है। उसमें कुछ कमेटी बैठेगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका रिव्यू होगा। 3 साल बाद अगर आप वो क्वालिफाई कर जाइएगा, उसमें 90% 90 से एबव परसेंट जो है उसमें क्वालिफाई हो ही जाता है, क्योंकि आपका वर्क रिलेटेड उसमें आपका रिव्यू होगा। तो 3 साल तक आप जो काम किए उसके ऊपर रिव्यू होता है, तो 3 साल बाद जो है आपको परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 साल तक जो है आपका जो है टेनर बेसिस में रहेंगे, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल रिव्यू द अपॉइंटमेंट इज कंटिन्यू टिल सुपर एनुएशन, जो कि आपका 60 साल तक रखा गया है, ठीक है। तो आपका रिव्यू 3 साल तक जो है आपका एज ए ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, जो कि आपका 60 साल तक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स अगर सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो आपको सैटरडे संडे भी काम करने हो सकता है, ठीक है। अब बात करते एज लिमिट की, जो कि जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 का ही यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, कट ऑफ डेट। अब यहाँ पे जो है जनरल पोस्ट जो यहाँ पे रखा गया है उसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स भी यहाँ पे भर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो NOC आपको जो है प्रोवाइड करना होगा। लास्ट डेट यहाँ पे जो रखा गया है, यहाँ पे 7 जून जो है लास्ट डेट रखा गया है। अब क्या क्या चीज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट में लगेगा, प्रिंट आउट एप्लीकेशन का ये लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ जो है आपका एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए सीरियल नंबर 1 2 के लिए देख सकते हैं AC 3 टायर का यहाँ पे फेयर मिलने वाला है। यानी कि अगर जो ट्रेड टेस्ट आप देने जा रहा है तो उसके लिए आपको जो है TADA मिल जाएगा, यानी कि आपको आने जाने का जो खर्चा है वो भी मिल जाएगा। पोस्ट 3 सीरियल नंबर 3 का यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड क्लास आपको यहाँ पे नॉन एयर जो है रिटर्न और आने जाने का भाड़ा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो उसमें आपको पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।